अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर अयूब एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद गौहर अयूब। ये मैं भी कश्मीर से जब कराची के लिए निकला तो पहले तो इस्लामाबाद यानी पिंडी पहुंचकर ग्रीन लाइन मिसिंग थी। मतलब मुल्तान तक नहीं मुल्तान तक आ रही थी, कराची तक नहीं चल रही थी। तो मुझे लगा कि दे आर प्रिटेंडिंग कि जी हालात बहुत ख़राब हैं और जैसे बाकी सबको भी लगता है कि टीवी पर देखकर कि फ़्लड है और हालात ख़राब हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ ये न्यूज़ हैं, मीडिया पे दिखाया हुआ है। तो मैं बाय बस आ गया और जैसे जैसे सफ़र करता रहा तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि मोटरवे थी। तो सखर से आगे जब बाईपास किया, ये सखर एंड है मोटर पास का, नेशनल हाईवे का और मोटरवे जो भी। यहाँ तक मुझे ऐसे लगा कि यार सिर्फ न्यूज़ हैं और कोई ऐसा सीन नहीं है। बारिशें तो हैं ही, लेकिन सैलाब वाला कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे तो पता चला कि आगे हमें डाइवर्जन लेनी पड़ेगी और 7 की तरफ से, दादू की तरफ से जो है हमें जाना पड़ेगा। और फिर जब वो सफ़र स्टार्ट हुआ तो मैं आई वॉज स्पीचलेस कि इतने बुरे हालात थे। जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं डाल रहा, क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं डाली कि किसी की बेबसी का तमाशा क्या बनाए। लेकिन आप लोग अगर ट्रैवल करें तो प्लीज़, और अगर यहाँ तक आप जा सकें, क्योंकि रोड तो खुली हुई है। मैं कराची तो पहुँच आया, थोड़ी मुश्किलात हुई, लेकिन हालात बहुत वाकई ख़राब हैं, लोग बहुत बुरे हालात में हैं। और जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, ये तो हम रोड पर हैं और आगे आप जाकर देखेंगे कि रोड पर भी पानी है और पानी के अंदर से गाड़ी चलाकर जो है ना ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। लेकिन आप जो सामने गांव देहात हैं वो सारे डूबे हुए हैं और मैंने इतनी बेबसी की हालत में लोगों को अपने मवेशियों और अपने बचे कुचे सामान के साथ रोड पर पैदल चलते हुए, छोटे छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ सफ़र करते हुए देखा। और अगर 8-8, 10-10 लोगों ने मिलकर एक गाड़ी बुक करवा भी ली तो उसके ऊपर अपने जानवर भी लोड किए हुए थे और जानवरों के साथ ख़ुद भी उनके ऊपर लोड थे और इतनी बुरी हालत में थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो आपसे जितनी हो सके हेल्प कीजिए इन लोगों की। यहाँ तक अगर जा सकें तो जाकर ख़ुद हेल्प करें और जो तंजीमें काम कर रही हैं उन्हें अप्रिशिएट करें। बहुत बुरे हालात हैं और मुझे भी पहले लगता था कि डैम बनाने से जो है ना सैलाब रुक सकते हैं और डैम नहीं बनाने देते, लेकिन जितने बड़े डैम बनाए जाते हैं उनसे सैलाब नहीं रुकते। ये याद रखिएगा कि बड़े डैम क्योंकि छोटे छोटे सैलाबों को रोक लेते हैं और पानी नहीं आता इन इलाकों की तरफ, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि हम सेफ़ हैं। और फिर जब बिग फ्लड्स आते हैं तो वो डैम उनके लिए नाकाफ़ी होते हैं और फिर वो जब वो डैम भी अपना पानी छोड़ देते हैं और बिग फ्लड भी होते हैं तो फिर पानी इतनी बड़ी तबाही मचाता है कि जो अंदाज़े से भी बाहर होती है। तो ये लाइव मैं वीडियो आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये देख लीजिए कि हालात क्या हैं और कहाँ तक पानी है और किस तरह से हमारी गाड़ी बड़ी ही मुश्किल से चल रही है और कोई ऑप्शन नहीं था। और अपॉर्चुनिटी सीकर्स जो हैं, अब देख लें कि नॉर्मली जो जहाज़ का किराया था वो उस दिन जब ट्रेन कैंसिल हुई तो था 32,000, 40,000, 45,000 और इस तरह से चल रहा था। और ट्रैवलिंग जो बसेस हैं वो भी, लेकिन जिसमें हम आए कायनात ट्रैवल, दे वाज सो गुड। उन्होंने अपना कोई किराया नहीं बढ़ाया, 5,500 में पिंडी से इस कराची तक। और फिर सुबह का नाश्ता भी उन्होंने अच्छा करवाया और उसके बाद खाना भी अच्छा खिलाया। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब फ्लड्स होते हैं, जब सैलाब होते हैं, तो फिर रास्ते में जो खाने पीना है उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त पानी जो है वो सारा मिक्स हो चुका होता है और ज़ाहिर है कि वही पानी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और फिर मक्खियाँ और ये बारिशों में उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। कोशिश करें कि सफ़र करते हुए अपना खाना साथ लेकर जाएं और अगर कुछ ना हो सके
तो खजूर जो है वो अपने साथ रखें साफ़ सुथरी, और पानी अपना बॉयल कर कर अपने साथ रखें। रास्ते से पानी अगर लेंगे और पिएंगे तो डायरिया हो जाएगा, और फिर उसका आपको पता ही है कि कितने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्योंकि अब लोगों के यहाँ पर ये हालात हो चुके हैं कि लोग अपनी जान बचा रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। होटलों का हाल भी सिंध के अंदर बहुत बुरा था, और मुझे भी मजबूरी में एक दो जगह से थकन उतारने के लिए चाय पीनी पड़ी, और उस चाय ने जो मेरा अब तक हालात ख़राब किए हुए हैं कि मैं आकर 2 दिन हो गए खाना नहीं खा सकता। बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि पानी मिनरल वाटर था मेरे पास, अपना भी था, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको फ़ेस करनी पड़ सकती है। अगर किसी की हेल्प करने जाएं तो आप कोशिश करें कि आप पहले अपनी जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके घर से निकलें। मदद करें लोगों की, खुदारा जो लोग हैं आप, क्योंकि इस वक्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मज़े से इंटरनेट एंजॉय कर रहे हैं, बिजली आपके पास है, घर आपके पास है, मोबाइल पर आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे हालात में हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और पूरी कोशिश करें कि इन लोगों की हेल्प करें, और यकीन मानें कि जो हालात मैं देख कर आया हूँ लोगों के, जिस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर मौजूद हैं, ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और इस वक्त इतनी बड़ी आजमाइश में हैं, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। सिर्फ मैंने बहुत सारे पार्ट इसमें से स्किप कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि लोगों की बेबसी नहीं दिखा सकता। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इस वक्त, काश कि मैं कुछ कर पाता इनके लिए, और मैं बस अल्फाज नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जितना हो सके इस वक्त पूरी कौम जो है, पूरे पाकिस्तान में लोग मदद के इंतज़ार में हैं और बारिश में और सर्दी में टाइम गुजार रहे हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और लोगों का भी ख्याल रखें।